आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान श्री हरि द्वारा किए गए गजेंद्र उद्धार व गजेंद्र द्वारा भगवान श्री हरि की गई स्तुति की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से कर्ज से मुक्ति मिलती है, प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है, व जीव का उद्धार निश्चित रूप से होता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार अत्यंत प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में पांड्य वंशी राजा राज्य करता था। राजा का नाम इंद्रद्युम्न था। वह राजा भगवान श्री हरि की आराधना में ही अपना अत्यधिक समय व्यतीत करता था। राजा के राज्य में चारों तरफ सुख का साम्राज्य था। किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। प्रजा पूर्णतः संतुष्ट थी। तथापि राजा इंद्रद्युम्न अपना समय राज कार्य में कम ही दे पाता था। वह कहता था कि श्री भगवान ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, उनका राज्य चिंता वे करें। राजा इंद्रद्युम्न के मन में आराध्य आराधना की लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई, और एक समय ऐसा आ गया जब वे अपने राज्य का परित्याग कर मल्य पर्वत पर चले गए और वहां रहकर प्रभु भक्ति करने लगे। एक बार राजा ने मौन व्रत धारण कर लिया। मौन व्रत धारण किए हुए राजा दिन रात श्री हरि के ध्यान में मगन रहने लगे। एक दिन राजा इसी प्रकार हरि भक्ति में डूबे हुए थे कि संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने शिष्य समुदाय के साथ वहां पहुंच गए। मौन व्रती राजा इंद्रद्युम्न तो परम प्रभु के ध्यान में लीन थे, अतः उन्होंने ना तो महर्षि का कोई स्वागत सत्कार किया और ना ही उठकर प्रणाम। यह देखकर ऋषि क्रोधित हो उठे और उन्होंने राजा को संबोधित करते हुए कहा कि ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। क्रोधित ऋषि भगवत भक्त इंद्रद्युम्न को शाप देकर चले गए। राजा ने इसे श्री हरि का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। ऋषि के शाप से शापित राजा ने गजेंद्र की योनि पाई। गजेंद्र की योनि को प्राप्त वह राजा त्रिकुट नामक पर्वत की तराई में स्थित एक जंगल में निवास करने लगा। एक बार की बात है, गर्मी के दिन थे, मध्याह्न काल और प्रचंड धूप थी। गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास से व्याकुल था। कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर वह पास ही स्थित अत्यंत सुंदर और चित्त को आकर्षक करने वाले एक विशाल सरोवर के तट पर पहुंच गया। गजेंद्र ने सरोवर के अत्यंत निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई और फिर उसी जल में स्नान कर अपनी थकान को दूर किया। फिर उसने जल क्रीड़ा आरंभ की। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा
और अपने साथियों के मुंह में सूंड डालकर उन्हें जल पिलाने लगा। दूसरी हथनियां और गज अपनी सूंडों की फुहार से गजेंद्र को स्नान करा रहे थे और उसका सत्कार कर रहे थे कि अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कार की। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, पर उसका कुछ वश नहीं चला। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहाग्रस्त देखकर हथनियां और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिंघाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरी चेष्टा की, पर वे सफल नहीं हुए। महर्षि अगस्त के शाप से शापित महाराज इंद्रद्युम्न ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के शाप से ग्राह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चल रहा था। गजेंद्र बाहर खींचता और ग्राह गजेंद्र को भीतर। सरोवर का निर्मल जल गंदा हो गया। कमल दल शत विशत हो गए। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्राह का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंत गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ने लगा। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्राह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई और वह नवीन उत्साह से और अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को भीतर खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर्ण हो गया। वह पूर्णतः निराश हो गया। किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने मन ही मन निश्चय किया, मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों को शरण देने वाले सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। गजेंद्र इस निश्चय के साथ मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे गए श्रेष्ठ स्तोत्रों के द्वारा परम प्रभु की इस प्रकार स्तुति करने लगा। जो जगत के मूल कारण हैं और सबके हृदय में पुरुष रूप में विराजमान हैं एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतना जागृत होती है, उन भगवान के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। प्रेम पूर्वक उन्हीं प्रभु का ध्यान करता हूँ। प्रलय काल में सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी जो महामहिम परमात्मा बने रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। नट की भांति अनेक वेश धारण करने वाले प्रभु का वास्तविक स्वरूप एवं रहस्य देवता भी नहीं जानते, फिर अन्य कोई उसका कैसे वर्णन करे। वे प्रभु मेरी रक्षा करें। जिन कल्याण में प्रभु के दर्शन के लिए संत महात्मा गण सब कुछ त्याग कर जितेंद्रिय हो वन में अखंड तप करते हैं, वे परमात्मा मेरी रक्षा करें। मैं सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ प्रभु के चरणों में नमस्कार करता हूँ। मैं जीवित रहना नहीं चाहता। इस अज्ञान में योनि में रहकर करूँगा ही क्या। मैं तो आत्म प्रकाश को आच्छादित करने वाले अज्ञान के आवरण से मुक्त होना चाहता हूँ, जो काल क्रम से अपने आप नहीं छूट सकता, किंतु केवल भगवत कृपा और तत्व ज्ञान द्वारा ही नष्ट होता है।
इसलिए मैं उन श्री हरि के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से जीवन और मृत्यु के कठोर पाश से जीव सहज ही छूट जाता है। हे प्रभु, आपकी माया के वश होकर जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा का पार नहीं। आप अनादि, अनंत, सर्वशक्तिमान एवं सर्व अंतर्यामी हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्व आत्मा सर्वदेव रूप भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर श्री हरि गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से सरोवर के तट पर गजेंद्र के पास पहुंच गए। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ पर आरूढ़ श्री हरि को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, हे नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर सर्वशक्तिमान श्री हरि गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी सरोवर से बाहर खींच लाए। इसके उपरांत श्री हरि ने तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्राह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मा आदि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्ग से फूलों की वर्षा करने लगे। दुदुम्बियां बज उठी, गंधर्व नृत्य और गान करने लगे। सिद्ध ऋषि, महर्षि पार ब्रह्म श्री हरि का गुण अनुवाद करने लगे। ग्राहा दिव्य शरीर धारी हो गया। उसने श्री भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और फिर वह भगवान के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान श्री हरि के हाथों के स्पर्श से पाप मुक्त होकर हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके चरण कमलों में प्रणाम कर वह अपने लोक को चला गया। भगवान श्री हरि ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी इस लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्व आत्मा श्री हरि ने सब लोगों के सामने कहा, हे प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जग कर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा सत्वन करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा और उनका उद्धार निश्चित होगा। भगवान श्री हरि ने पार्षद रूप गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर आरूढ़ हो उसे अपने दिव्य धाम को ले गए। बोलो भगवान श्री हरि की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।